दोस्तों काफी समय पहले आप ही में से किसी एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि जिस तरह से चाइनीज एयरफोर्स बार बार ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन करती है और अनगिनत फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में बेवजह घुसेड़ देती है, क्या इस तरह की गतिविधियां चाइना भारत के खिलाफ कर सकता है? तो मैंने जवाब में कहा था कि कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। कारण है कि यहाँ पर बराबरी की टक्कर मिलती है। भारत के पास इतना असला बारूद, गोला बारूद और चाइना को काउंटर करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि चाइना गलती से भी इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन बीच में कुछ खबरें निकल कर आई कि चाइना नियंत्रण रेखा के उस एरिया का उल्लंघन कर रहा है जो कि नो फ्लाइंग जोन होता है। यानी भारत और चाइना के बीच में कुछ अघोषित एरियाज हैं कि इतने एरिया में आप किसी भी तरह की एयर गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन चाइना अपने फाइटर जेट उसी प्रतिबंधित और नो फ्लाइंग जोन में बार बार घुसेड़ रहा है। इसका खामियाजा चाइना को किस तरह से भुगतना पड़ा और अब चाइना को किस तरह से इससे तकलीफ जा रही है, क्योंकि भारत ने तगड़ा रिटालिएट किया है, आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत ने LAC के पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रे पर अपनी एयर गतिविधि को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना इसी एरिया में बार बार अपने फाइटर जेट घुसेड़ता था। इस वजह से भारत ने भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत अपने ड्रोन से, फाइटर जेट से और हेलीकॉप्टर से इस एरिया की लगातार निगरानी कर रहा है और बार बार भारतीय फाइटर जेट यहाँ पर गश्त लगाने आते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि भारत के फाइटर जेट या किसी भी तरह की भारत की एयर गतिविधि इस तरह की नहीं होती जैसे कि चाइना की थी। यानी नो फ्लाइंग जोन का जो सम्मान करना होता है वो भारत अभी भी कर रहा है। लेकिन भारत इतना चौकस है कि अगर इस प्रतिबंधित क्षेत्र में चाइना की तरफ से कोई ऊटपटांग हरकत की जाती है तो उसे तगड़ा जवाब वहीं के वहीं भारत दे सकता है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफी तेज कर दिया है। यानी भारत ने यहाँ पर जो कनेक्टिविटी चाहिए थी जिससे कि भारत के ट्रूप्स यहाँ तक पहुंच सके, भारत की जो युद्धक सामग्री है वो LAC तक पहुंच सके, इसके लिए रोड का काम काफी फास्ट ट्रैक कर दिया है। और पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के खिलाफ इस एरिया में तैयार कर लिया है और लगातार इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार किए जा रहे हैं ताकि कभी भी कोई युद्ध वगैरह हो तो तत्काल हम लोग बिना किसी परेशानी के बाय रोड इस एरिया तक पहुंच सकें और अपने देश की सुरक्षा कर सकें। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की इन सभी गतिविधियों को देखते हुए चाइना ने भारत के सामने आपत्ति दर्ज की है, इसका विरोध किया है और ये कहा है कि इस तरह से आप इनलीगल काम नहीं कर सकते। यानी एग्जैक्टली यही सारे काम पहले चाइना कर रहा था। चाइना इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बना रहा था। सड़कें ले लीजिए, हेलीपैड ले लीजिए, रनवे ले लीजिए या फिर बड़े बड़े गांव ले लीजिए, लगातार चाइना के द्वारा डेवलप किए जा रहे थे। साथ ही चाइना एयर स्पेस का भी वायलेशन कर रहा था, नो फ्लाइंग जोन में बार बार अपने फाइटर जेट घुसेड़ रहा था। लेकिन इस सबको काउंटर करने के लिए जब भारत ने लीगली यहाँ पर एयर एक्टिविटी को अंजाम दिया और अपनी कनेक्टिविटी को इस एरिया के लिए बढ़ाया, उसके तत्काल बाद चाइना का विरोध दर्ज करना। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना ने इस तरह की कल्पना कभी नहीं की थी। यानी वो समझ रहा था कि पहले की तरह हम जो कुछ भी करेंगे भारत आंखें बंद करके बस देखता रहेगा, भारत कभी भी रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अब जब ये सारी चीजें भारत के द्वारा भी की जा रही है तो चाइना को लग गया है डर। किसी जमाने में हम लोग इस एरिया में कनेक्टिविटी इसलिए नहीं बढ़ाते थे, आपको जानकर बहुत शर्म भी आएगी। दरअसल भारत के कुछ सो कॉल्ड भाग्य विधाताओं को ये लगता था कि अगर इस एरिया में हम लोग सड़कें बनाएंगे, कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे तो उसी कनेक्टिविटी के साधनों का इस्तेमाल करते हुए चाइना भारत में घुस जाएगा। यानी भारत के सो कॉल्ड भाग्य विधाता ये समझते थे कि भारत इतना कमजोर है कि वो LAC के ऊपर चाइना के सामने टिक नहीं पाएगा और फाइनली चाइना भारत की सेना को हराकर इन्हीं सड़कों और रोड के माध्यम से जो हमने बनाई थी उसके माध्यम से वो भारत के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और केवल यही कारण बताकर इस एरिया में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, जिस तरह से लगातार सड़कें बनाई जा रही है, मैं एक मोटा माटी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि जितना खर्चा हम लोग हमारे हथियारों की खरीद बिक्री या फिर उनको बनाने के लिए कर रहे हैं, उतना ही खर्चा LAC पर हम लोग सड़कें और कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी जमाने में भारत कितना पिछड़ा था। तो इन सबको देखते हुए अब चाइना की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया है। चाइना को पता है कि अगर भारत ने भी हूबहू वही करना शुरू कर दिया जो कि चाइना कर रहा है तो इसमें दिक्कत चाइना को हो सकती है, क्योंकि भारत इतना कैपेबल है। इस बात को चाइना भी अब मानता है कि वो हर हाल में चाइना की किसी भी उल्टे सीधे मिसएडवेंचर को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।